Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel MediBill Pro. So today we are going to start a 29th lecture in medical billing basic course. So in this lecture we are just going to focus on how we are going to make an appeal for a denied claim. Like we just received different kind of denials from different insurances. So then how we are going to make appeals and what kind of stuff we are going to add on in those appeals. Okay, so I'm just going to provide you an appeal sample. We are just going to make an appeal from our website. Okay, we are just going to get different kind of things in this appeal. Okay, so what kind of stuff is required to make an appeal which will be very effective so the insurances can pay our claims. Okay, so let's start the lecture. So here you go, let's start the lecture. Okay, so first of all we have what is an appeal process. An appeal process is a formal process through which a healthcare provider or a patient requests a review or a denied claim with the aim of having the claim decision reversed in their favor. So means appeal एक ऐसा process होता है जिसके अंदर लाइक ये है कि हमने इंश्योरेंस को क्लेम सेंड किया है। जब इंश्योरेंस को क्लेम सेंड किया जाता है तो उसके अंदर किसी किस्म का कोई एरर होता है। लाइक नॉर्मली यू गाइस कैन से दैट कोई पेशेंट की इन्फॉर्मेशन में कोई वियर्ड चीज़ थी। लाइक ये है कि उसकी इंश्योरेंस की आईडी गलत थी, या फिर उसका ये है कि कोई नेम के अंदर कोई इशू था, या इसके अलावा कोई सीपीटी का कोई एरर हो सकता है। लाइक ये है कि जो सीपीटी या जो सर्विस प्रोसीजर कोड जो परफॉर्म किया गया है दैट वाज नॉट बीइंग कवर्ड बाय दैट काइंड ऑफ इंश्योरेंस। लेट क्लेम सबमिट किया गया है या प्रायर ऑथराइजेशन नहीं ली गई है, इसलिए सो काफ़ी सारे मीन्स ये है कि इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से क्लेम को इंश्योरेंस डिनाई कर देती है। जब इंश्योरेंस क्लेम डिनाई करती है सो उसके बाद व्हेन वी जस्ट रिसीव डिफरेंट काइंड ऑफ ERAs और EOBs फ्रॉम इंश्योरेंस, सो वी आर जस्ट गोइंग टू डील विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, उसके बाद फिर देखा जाता है कि हाँ भी अब ये जो डिनाइल आया है, ठीक है, हम इसको फिक्स कैसे करेंगे। वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ इनटू एन अपील लेटर। ठीक है, हम अपील्स बनाते हैं, उसके स्पेसिफिक फॉर्मेट्स होते हैं, उस अपील के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं। लाइक उसके अंदर वेवर ऑफ लायबिलिटी, पैथोलॉजी या मॉर्फोलॉजी रिपोर्ट्स, जो भी हमारे पास मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पेशेंट के, सो वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड दोज काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन दैट अपील लेटर। वेवर ऑफ लायबिलिटी अगर रिक्वायर्ड हो तो वो भी हम सेंड कर देते हैं। ओके, सो इससे ये है कि इंश्योरेंसेज जो बेसिकली होती हैं वो फिर अपना डिसीजन ओवरटर्न कर देती हैं एंड दे आर जस्ट गोइंग टू पे फॉर दोज काइंड ऑफ सर्विसेज मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, appeals can be initiated by the healthcare provider or the patient depending on the circumstances and the type of insurance plan। देखा जाता है कि हाँ भी नॉर्मली जो इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, ठीक है, वो EOB जाहिर सी बात है पेशेंट को भी सेंड करते हैं और उसके अलावा जो बिलिंग प्रोवाइडर होता है उसको भी सेंड किया जाता है। सो बिलिंग प्रोवाइडर की बिहाफ के ऊपर जो बिलिंग टीम काम कर रही होती है, सो दे आर जस्ट गोइंग टू टेक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इन देयर ओन वे। ठीक है, वो फिर अपने हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें जो होते हैं वो डील कर रहे होते हैं। सो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वही जो इंश्योरेंस कंपनी को जो अपील्स मौसूल होती हैं, जो रिसीव होती हैं, वो बिलिंग कंपनी की तरफ से होती हैं। ओके, so they are just going to make different kind of appeals, they have different kind of formats, and they are just going to send these kind of appeals to the insurance. Okay, so let's see what's next. We have appeals are typically used when the denial was based on issues such as medical necessity, coverage limitations, or contractual disputes. तो देखा जाता है कि हाँ भी अपील जो हमने करनी है वो किस सेंस के अंदर करनी है और किस वजह से करनी है। सो इसकी काफ़ी सारी वही जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी सारे रीजंस हो सकती हैं कि हमें मेडिकल नेसेसिटी की वजह से हमें क्लेम जो है हमारा डिनाई हो गया है। कोई कवरेज की लिमिटेशंस थी कि हमें जो सर्विसेज प्रोवाइडर ने रेंडर की हैं, सो दोज वर नॉट बीइंग कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, वो इंश्योरेंस प्लान के अंदर वो कवर नहीं होती थी। दैट्स वाई दीज काइंड ऑफ इंश्योरेंस these kind of insurances have just denied our claim. Okay, so for example, if an insurance company denies a claim for a specific medical procedure, the healthcare provider or the patient can appeal the decision by providing additional documentation or rationale for the necessity of the procedure। सिंपली वही बात जैसे मैंने पहले आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि हाँ भी अगर कोई डिनाइल आता है तो इंश्योरेंस की तरफ से, सो वी आर जस्ट गोइंग टू फिक्स दोज काइंड ऑफ डिनाइल्स। मींस डिनाइल्स काफ़ी सारी रीजंस की वजह से हो सकते हैं। कोई डुप्लीकेट हो सकता है, टाइमली फाइलिंग का हो सकता है, नो प्रायर ऑथराइजेशन का हो सकता है, सीपीटी का बंडलिंग का अनबंडलिंग का हो सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे डिनाइल्स की रीजंस हो सकती हैं। ठीक है, कोई पेशेंट का माइनर मीन्स ये है कि उसके अंदर कोई इशू हो सकता है जिसके अंदर पेशेंट का नेम का इशू है या पेशेंट की आईडी गलत है या कुछ और इश्यूज भी हो सकते हैं। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर बीइंग फिक्स्ड from the insurance from the billing company, and they are just going to send those kind of documentations and with the appeals to the insurance.
ओके, सो दे विल श्योरली जस्ट रिप्रोसेस द क्लेम, लाइक यू कैन से दैट वो फिर इसको रिव्यू करते हैं कि हाँ भी आया कि डॉक्यूमेंटेशन ठीक है कि नहीं है, जो कोडिंग की गई है वो सही है कि नहीं है, फिर वो सारी रिप्रोसेस करके उसके बाद यह है कि दोबारा अपना वो ईओबी या ईआरए सेंड करते हैं। अपील्स ऑफन इन्वॉल्व अ मोर थॉरो रिव्यू ऑफ द क्लेम, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मीन्स ये है कि डिटेल्स डाली जाती हैं ताकि ये है कि वो अपील जो है वो कंसिडर की जाए। एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन एंड समटाइम्स एन एक्सटर्नल रिव्यू बाय अ थर्ड पार्टी, फिर अपील्स को नॉर्मली तो वैसे नहीं किया जाता है, लेकिन ये है कि समटाइम्स अगर कोई सीरियस इशू हो तो उसके अंदर ये है कि थर्ड पार्टी से भी रिव्यू उनको कराया जाता है। ओके, so next is what is reconsideration. We have just seen that what is the appeal process means appeal क्या होती है और इसके बरक्स reconsideration क्या होती है, means what is the difference between appeals and reconsideration. Normally we are just saying the same thing for these kind of things, like ये है कि हम कहते हैं कि ये appeal send कर दी है या reconsideration send कर दी है. Then what is the difference between these two terms? So I'm just going to let you know in this lecture. Okay, so we have just seen that कि appeals के अंदर normally बहुत ज़्यादा detailed information होती है, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह या मेडिकल रिकॉर्ड्स, पैथोलॉजी रिपोर्ट्स, वेवर और लाइबिलिटीज़, इसके अलावा और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो ऐड की जाती है। ओके, सो व्हाट इज़ रिकंसिडरेशन देन, लेट्स सी। A reconsideration is a preliminary request for a review of a denied claim, typically initiated by a healthcare provider. It is less formal process compared to an appeal. Means ये एक less formal process होता है, इसके अंदर to the point चीज़ें होती हैं, means ये उसकी तरह appeal की तरह एक detailed एक analysis नहीं होता, detailed उसके अंदर information नहीं दी होती, जैसे ये है कि short to the point चीज़ें ऐड की हुई होती हैं normally. Okay, so reconsiderations are often used when there are minor errors or issues with the initial claim submission, such as missing information, incorrect coding or administrative mistakes. Means reconsideration जो होती हैं वो तब सेंड की जाती हैं जब इनके अंदर कोई माइनर से इश्यूज होते हैं. यू कैन से दैट जब कोई पेशेंट का नेम का इशू है, लाइक उसका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मिडिल नेम, इसके अंदर कोई इशू है, उसकी आईडी का कोई इशू है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई इशू आ गया है, प्रोसीजर कोड के अंदर कोई इशू है. So these kind of a minor issues are being handled in reconsiderations. Okay, so on the other hand, if we are just going to appeal, like there is a some big problem. Okay, so this was the difference between appeals and reconsiderations. Let's see what we have. The purpose of reconsideration is to have the insurance company take a second look at the claim and correct any issues that led to the denial. ठीक है, जब यह है कि रिकंसिडरेशन सेंड की जाती है उसमें यह बताया जाता है कि हमें इंश्योरेंस कंपनी अब हमारे जो क्लेम हमने सेंड किया है, ठीक है, उसको दोबारा रिप्रोसेस करे, उसको रिव्यू करे कि हाँ भी आया कि इसके अंदर जो गलती थी वो हमने करेक्ट कर दी है, ठीक है, इसको दोबारा रिप्रोसेस करें और जो क्लेम हमने सेंड किया है उसको रिप्रोसेस करके हमें पेमेंट करते हैं. ओके, reconsiderations are usually quicker and less complex than appeals, and they do not always require extensive additional documentations. Okay, so रिकंसिडरेशन के अंदर मेन यही डिफरेंस है कि हाँ भी लाइक यू कैन से दैट कि जब कोई छोटा इशू हो, लाइक माइनर इश्यूज होते हैं तो उसके अंदर रिकंसिडरेशन सेंड की जाती हैं. बट ऑन द अदर हैंड इफ़ देयर आर बिग इश्यूज, लाइक यू कैन से दैट कुछ ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं, कुछ ज़्यादा डिनाइल, कुछ सीरियस डिनाइल्स हैं, ठीक है, देन वी आर जस्ट गोइंग टू सेंड द अपील्स, एंड दोज अपील्स कंटेन्स डिफरेंट काइंड ऑफ documentations. As I already mentioned that these documentations contains medical records, pathology reports, waiver of liabilities, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसके अंदर. Okay, so these kind of differences are between these two terms, reconsiderations and appeals. So let's see what's next. In summary, the main difference between an appeal and reconsideration in medical billing is the complexity of the process and the reasons for initiating it. देखा जाता है कि हाँ भी complexity क्या है, मीन्स ये है कि जो सिचुएशन आई है वो हमारे पास क्या है, लाइक ये है कि अब हमारे पास जस्ट एक नेम का इशू और उसके ऊपर बैठकर हम मेडिकल रिकॉर्ड सेंड करने लग जाएं, उसके अंदर वेयर ऑफ लायबिलिटी सेंड कर दें, या और डॉक्यूमेंटेशन जो हमारे पास मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं जिसके अंदर पैथोलॉजी रिपोर्ट्स हो गई, फिश रिपोर्ट्स हो गई, मोर्फोलॉजी रिपोर्ट्स हो गई पेशेंट की, सारी मीन्स ये कि डॉक्यूमेंटेशन सेंड करने बैठ जाएं. सो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. ठीक है, इससे ये है कि एक बैड इम्पैक्ट जाता है. इफ़ देयर इज़ अ जस्ट सिंपल माइनर इशू, देन यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दैट वन. ठीक है, उसके अंदर बस यही देखा जाता है कि हाँ भी आया कि अपील अब मुझे सेंड करनी है या रिकंसिडरेशन सेंड करनी है. दैट डिपेंड्स ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन. ओके,
Appeals are typically used for denials related to medical necessity as more significant claim disputes, while reconsiderations are for minor issues such as administrative errors. ठीक है, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एरर आ गया है, उसके अंदर कोई नेम का इशू है, कोई डेट ऑफ बर्थ का इशू है, या यू कैन से दैट आईडी के अंदर कोई एक आधा डिजिट आगे पीछे हो गया है, सो दैट्स फाइन। ठीक है, उसके ऊपर आप रिकंसिडरेशन कर सकते हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के मेडिकल रिकॉर्ड्स अटैच करते रहें, कुछ और डॉक्यूमेंटेशन अटैच करें। ओके, so on the other hand, if there is a big dispute, like you can say that if there is a big issue, so then you are just going to appeal। ठीक है, उसके ऊपर प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, उसकी अपील की जाती है, उसके ऊपर काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन उसके साथ अटैच की जाएंगी, सारे जो रिकॉर्ड्स होंगे आप लोगों के पास वो भी अटैच किए जाएंगे। Both processes are important for resolving claim denials and ensuring that healthcare providers and patients receive the coverage they are entitled to under their इंश्योरेंस प्लान्स। ठीक है, दोनों ही जो प्रोसेसेस हैं जाहिर सी बात है ज़रूरी हैं, क्योंकि दोनों का मेन जो पर्पज़ है वो यही है कि हाँ भी क्लेम को एज इट इज़ प्रोसेस करवाया जाए। लाइक ये है कि जैसे प्रोवाइडर ने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, ठीक है, किसी भी पेशेंट को, सो दे हैव टू गेट दोज रिम्बर्समेंट्स फॉर देयर सर्विसेज विच आर रेंडर्ड टू द डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट्स। ओके, सो इससे ये है कि एक जो स्मूथ हेल्थ केयर का साइकिल होता है वो चलता रहता है। So this was the difference between these two. So now I am just going to let you know guys how we are going to make appeals। ठीक है, हमारे पास एक वेबसाइट है, उसके थ्रू हम अपील बनाना सीखेंगे कि हाँ भी इसके ऊपर अपील के फॉर्मेट्स कैसे लिए जा सकते हैं। ओके, आई विल शो यू द सैम्पल लेटर ऑफ अपील कि हाँ भी इस तरीके से एक अपील नॉर्मल बनी हुई होती है। और इसके अलावा हम खुद भी ट्राई करेंगे कि हम भी अपील बनाते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती हैं। नॉर्मली उसके अंदर मीन्स ये है कि जो अपील सेंड करने वाला होता है, ओके, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। उसकी मीन्स ये है कि जो जिस कंपनी की तरफ से जा रही होती है अपील, ओके, उसके अंदर जिस कंपनी को भेजनी है, लाइक जिस इंश्योरेंस कंपनी को सेंड करनी है, ओके, लाइक यू कैन से दैट BCBS को सेंड करनी है, मेडिकेयर को सेंड करनी है, ड्रिस्कोल इंश्योरेंस को सेंड करनी है, कोई और इंश्योरेंस हो सकती है। सो जिसको भी सेंड करनी है, देन यू आर जस्ट गोइंग टू ऐड द डिटेल्स ऑफ दोज दैट कंपनी। ठीक है, उसका फैक्स नंबर, उसका फ़ोन नंबर, उसके बाद डेट ऑफ सर्विस होगी, उसके बाद पेशेंट का क्लेम नंबर, पेशेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद उसके बॉडी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें और ऐड कर दी जाती हैं। लाइक यह कि है यू वी हैव जस्ट रिसीव्ड अ डिनायल लेटर फ्रॉम योर गाइस दैट वी आर जस्ट गोइंग टू अपील ऑन दिस वन, एंड द रीज़न इज़ दैट मीन्स कोई भी जो भी डिनायल होगा फिर उसके हिसाब से जो फॉर्मेट होता है नॉर्मली जो बॉडी होती है उस अपील की वो चेंज हो जाती है। Okay, so I'm just going to share my screen with you guys, so let's see what we have in that one section. Okay, here you go. So here you go. As you guys can see my screen, you guys can just see the sample claim appeal letter. In this you can see that there is a mentioned date, insurance company name, insurance company address. Okay, so to which we are just going to send the appeal, we just need to add the insurance company name and insurance company address as well. And also we are just going to add the patient's data, like for which patient we are just going to appeal. Okay, and the patient name, patient date of birth, insurance ID, date of service, like on which date of service the services were rendered, and the claim ID are the procedure codes as well. Okay, you also have to highlight the denial, you can say that denial reason, that why the claim was already denied. Okay, सो ये देख सकते हैं आपके, ये जस्ट एक सैम्पल है। ठीक है, दिस इज़ आल्सो अवेलेबल ऑन गूगल, यू गाइस कैन जस्ट फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ अपील्स सैम्पल्स ऑन गूगल। Okay, so I'm just going to provide you a sample paper. Okay, so this is the just sample one. We are just going to make a different appeal. Okay, हम अपील बनाना सीखेंगे कि हम भी अपील इस तरीके से बनाई कैसे जाती है। सो इसकी बॉडी होती है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, लाइक रीजंस दी जाती हैं कि हाँ भी वाई वी आर जस्ट गोइंग टू अपील, लाइक अगर कोई टाइमली फाइलिंग से डिनाइड है कि हाँ भी किस वजह से हमें देर हो गई वो क्लेम हम सबमिट कर सके। ठीक है, या नो प्रायर ऑथराइजेशन की वजह से अगर आप कोई डिनाइल आता है तो उसकी क्या रीजंस हम देते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो अटैच करते हैं। ठीक है, उसके अंदर ये कुछ बॉडी होती है, उसके एंड के अंदर फिर ये है कि आप लोग बताते हैं इनक्लोज्ड, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, मेडिकल रिकॉर्ड्स दे देते हैं, रिक्विजिशन फॉर्म हो गया, इसके अलावा और भी फर्दर चीज़ें होती हैं वो देनी पड़ती हैं। ओके, सो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं डेट, इंश्योरेंस कंपनी नेम, इंश्योरेंस कंपनी एड्रेस हो गया। सो एक बेसिकली एक फॉर्मेट होता है, हर कंपनी का डिफरेंट होता है। वी आर ऑल्सो यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट्स। ओके, जिसके अंदर डिफरेंट मीन्स डिनाइल के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं, बट उनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सेम होती है। लाइक वहाँ पर जब अब जो बंदा है, लाइक जो मेडिकल बिलिंग का बंदा है, उसके लिए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है, उसने अपना एड्रेस वगैरह भी दिया होता है, उसने अपनी ईमेल वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर, नेम ये दिया होता है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी का फैक्स नंबर और उसका फ़ोन नंबर। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर डिटेल के अंदर इनलिस्टेड होती हैं।
और उसके बाद बॉडी के अंदर यही लिखा होता है कि दैट वी आर जस्ट गोइंग टू सबमिट एन अपील फॉर द डिनाइड क्लेम ऑन दिस डेट ऑफ सर्विस, इस डेट ऑफ सर्विस के ऊपर जो क्लेम डिनाई हुआ था। ओके, सो दिस वाज जस्ट अ सैम्पल, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट इन दिस वे वी कैन जस्ट मेक द अपील। इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं, डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, ठीक है। सो वी आर जस्ट नाउ गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट आर द अदर वेज वी कैन जस्ट मेक डिफरेंट काइंड ऑफ अपील्स। सो आई एम So this was the way just to show you the sample claim appeal letter. So I'm just going to take you guys to a website where we can just make an appeal over there. Okay, so how to find that one? I'm just going to take you. Okay, so you guys are familiar with this one, ChatGPT. You know, this is the era of AI, so we are just going to ask this ChatGPT to provide us the insurance appeal letter. Okay, so we are just going to write over here, please make an appeal on no prior authorization in medical billing. So let's see what it provides us. Here you go. So it's simply providing different kind of a details over here. We are just going to add these details into our word form. Okay, so आप लोग देख सकते हैं कि हाँ भी देखिए कितने प्रिसाइज तरीके से इसने हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। वही चीज़ें कि पहले हमने अपना नेम बताना है, योर नेम, योर एड्रेस, सिटी, जिप कोड। मीन्स ये आप अपनी फैसिलिटी या किसी भी क्लिनिक के लिए, किसी भी डॉक्टर के लिए आप मीन्स काम कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ दैट। सो यू जस्ट नीड टू ऐड दोज काइंड ऑफ डिटेल्स ओवर हियर। उसके बाद यहाँ पर रेसिपिएंट नेम्स, रेसिपिएंट्स टाइटल, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नेम, एड्रेस, सिटी, जिप कोड। सब्जेक्ट क्या है? एन अपील फॉर एलिमिनेटिंग प्रायर ऑथराइजेशन इन मेडिकल बिलिंग। ओके, सो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डियर मीन्स ये जो भी जिस इंश्योरेंस को आप ये अपील लेटर सेंड करें तो वो हो जाएगा। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन अ गुड हेल्थ। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न एंड फ्रस्ट्रेशन रिगार्डिंग द practice of prior authorization in medical billing, and I urge you to consider eliminating this cumbersome process for the benefit of both patients and healthcare providers. So ये बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी ये चीज़ें, डिलेड केयर, इसकी वजह से मीन्स ये है कि हम क्लेम क्या कहते हैं उसके ऊपर अपील करें कि हमें प्रायर ऑथराइजेशन, यू कैन सी दैट ऑफन लीड्स टू अननेसेसरी डिलेज इन रिसीविंग नेसेसरी मेडिकल केयर, ठीक है। तो पेशेंट्स आर लेफ्ट वेटिंग फॉर अप्रूवल्स विच कैन बी स्पेशली detrimental in cases of acute illness or time sensitive treatments. So these are the reasons, okay, why they should eliminate the no prior authorization, okay, denial. So ये काफ़ी सारी इसके अंदर डिटेल्स हैं। मोस्टली हर कंपनी के पास अपने फॉर्मल लेटर्स होते हैं, ओके। सो उनके पास अपने फॉर्मल लेटर्स होते हैं, वो उन्हीं को ही मीन्स ये है कि देखते हैं और उन्हीं को ही बार बार ये है कि जस्ट पेशेंट का नेम चेंज करके वो आगे सबमिट कर देते हैं। सो इंक्रीज कॉस्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, patient suffering. So these are the inefficiency, these are the reasons that they are just requesting to the insurance to eliminate the denial of prior authorization. Okay, so you guys can add different kind of a stuff in this over as well. We are just going to copy paste all the stuff from here. Okay, and here you go. हम यहाँ पे लिख देते हैं appeal for no prior authorization. Okay, so let's paste this one over here. इसको हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। Here you okay, the last one is just still remaining, so we are just going to take this one as well. Here you go, ठीक है। इस तरीके से आपने फॉर्मेटिंग कर लेनी है। अब हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, जूम इन कर देता कि आप लोगों को थोड़ा सा सके। ओके, सो इसको बोल्ड कर देते हैं, ये हमारा टाइटल हो जाएगा। दिस इज जस्ट अ सैम्पल, ओके। योर नेम, एड्रेस, सिटी नेम, zip code, email address, phone number. Like you guys can say that my name is Shahzad, so you guys can just put over here. Address, you can say that where I live, Punjab, Pakistan. So I'm just making you guys just a sample. City, state, zip code. City, you can say Lahore. Okay, state Punjab कह सकते हैं, zip code anyhow 95235. Okay, so that's a sample one. email address आप लोग अपनी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर और डेट होगी, ठीक है। This is the way you guys can just add different kind of information over here, okay, and phone number, okay, so and later on the date.
So after that, you just need to add this information. Recipient's name, recipient's title, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का हम नाम डाल देते हैं जी, PCBS इंश्योरेंस कंपनी है, इसका एड्रेस आ जाएगा, इसका जिप कोड. So okay, all this stuff. After that, this is a subject. We are just going to highlight this one in this way. Okay, so dear concerned department, you can say that. Okay, so this is the body of the email. You guys can just add different kind of a denials over here कि हाँ भी किस वजह से denial, अगर आप लोगों का no prior authorization की वजह से है तो you can add that one. यहाँ पर date of service भी देनी हुई कि हाँ भी किस date of service के ऊपर आपका denial हुआ है, ठीक है, और कौन सी date of service थी बेसिकली, ठीक है, जिसके ऊपर प्रोवाइडर ने सर्विसेज प्रोवाइड की थी. ओके, सो you guys can also change this denial reason. ठीक है, यहाँ पर आप लोग अपनी जो सब्जेक्ट है यहाँ पर डिनाइल रीज़न चेंज कर सकते हैं. टाइमली फाइलिंग की वजह से हुआ है, डुप्लीकेट की वजह से हुआ है, या कोई और रीज़न थी डिनाइल की, तो वो यहाँ पर ऐड करके आप लोग चैट जीपीटी से इसकी काफ़ी सारी जो रीज़न्स हैं वो ले सकते हैं, ठीक है. या नॉर्मली बेसिकली हर कंपनी के पास अपने फॉर्मेट्स होते हैं, वो एक सब मीन्स ये है कि फॉर्मेट बना देते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी एडिशन करके, और मीन्स ये है कि अपडेट्स कर देते हैं कि हमें पेशेंट का नेम हो गया, डेट ऑफ सर्विस चेंज कर दी, इंश्योरेंस आईडी मीन्स पेशेंट का जितना डाटा हो गया, इंश्योरेंस कौन सी है, स्पेसिफिक इंश्योरेंस के लिए स्पेसिफिक डिनाइल लेटर्स होते हैं, ठीक है. डिनाइल लेटर्स से मीन्स ये है कि अपील लेटर बनाए जाते हैं उनके लिए. ओके, so you guys can just find different kind of ways from here. You guys can just add different kind of a stuff from this chat GPT. ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें किस तरीके से अपील बनाई जा सकती है. Okay, so this was a complete body. Okay, you just need to add then the different kind of documents which you have already, like आप लोगों के पास requisition form होता है, आप लोगों के पास you guys can just add like over here, you can see that enclosed. ठीक है, इनक्लोज में हम कह देते हैं जी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, वेवर ऑफ लाइबिलिटी हम कह सकते हैं. ओके, रेक फॉर्म कह सकते हैं, और डिफरेंट अदर काइंड ऑफ स्टफ भी आप यहाँ पर बता सकते हैं. सो इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देनी है कि हाँ भी इस तरीके से आप लोगों के पास ये चीज़ें हैं, या कोई सीपीटी लाइक है कि कोई भी सीपीटी आप लोगों का डिनाई हुआ है किसी भी रीज़न की वजह से. यू जस्ट नीड टू ऐड दैट इंश्योरेंस नेम, एट दैट सीपीटी एंड एट दैट डेट ऑफ सर्विस, लाइक वाई दिस क्लेम वॉज डिनाइड. सो वी आर जस्ट गोइंग टू अपील ऑन बिहाफ ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स वी आर जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड. ठीक है, सो इस तरीके से आप लोगों ने ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी है. उसके बाद अपना नेम, उसके बाद ये you guys can just add your signatures as well. ठीक है, अपने आप लोगों ने कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बना लेने हैं. ठीक है, you can just electronic signature. ठीक है, आप लोगों ने अपनी सिग्नेचर यहाँ गूगल से भी फाइंड कर सकते हैं. ई signatures, just simply just add your signatures from this place. So here you go, you can just type signature over here like this way. देखते हैं जी, हाँ जी, शहजाद फैज. ठीक है, इस तरीके से आप अपना नेम लिख देंगे. यू गाइस कैन हैव दीज काइंड ऑफ सिग्नेचर्स, लोड मोर. ओके, जो भी आपको यहाँ पर सिग्नेचर पसंद आ जाए आप लोग वहाँ यहाँ से मीन्स पिक कर सकते हैं. लाइक लोड मोर, लेट्स सी few others as well. So here you go, this is quite okay. We can just save this one, download this one. ओके, वी कैन जस्ट सेव इन दिस वे. ओके, या इस तरीके से आप लोगों ने अपना सिग्नेचर बना लेना है, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है. ठीक है, सिग्नेचर आप लोगों का यहाँ आ जाएगा, उसके बाद अपना नेम, ईटीसी वगैरह आप लोग इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करके एक अपनी प्रॉपर एक अपील बना सकते हैं. ओके, सो आई हैव जस्ट प्रोवाइडेड यू एन आइडिया दैट हाउ वी आर गोइंग टू अपील. ओके, देन वी जस्ट नीड टू ऐड डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स. आप लोग अपने किसी भी पीडीएफ के अंदर अपने डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच कर सकते हैं. ठीक है, इसको सेव कर लें. उसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ जो आपके पास वेवर ऑफ लाइबिलिटी हो गया, या मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए, रिक्विजिशन फॉर्म हो गए, पैथोलॉजी रिपोर्ट्स हो गई, फिश रिपोर्ट्स हो गई, मॉर्फोलॉजी रिपोर्ट्स हो गई, तो जो कुछ भी आप लोगों के पास है, ठीक है, जो कि आपके इस अपील लेटर को एक बेस बना सकता है. उसकी बेस के ऊपर लाइक ये है कि आप लोगों का जो डिसीजन होगा वो ओवरटर्न हो जाएगा. ठीक है, इंश्योरेंस के पास, तो आप लोगों को फिर पेमेंट्स रिसीव हो जाएंगी. सो इन दिस वे यू गाइस कैन गेट हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी. यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी अपील्स के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, बिकॉज ये काफ़ी अच्छी मीन्स जाहिर सी बात है, ये एआई है. ठीक है, तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऑलरेडी पड़ी होती है. ये आपको प्रेसाइज और समराइज करके यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो इन दिस वे यू गाइस कैन जस्ट फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ वेज टू मेक एन अपील एंड देन सबमिट द अपील्स. ओके, सो दिस वाज द वे.
I just wanted to show you. So I hope you have learned a little bit from this lecture. So I hope you guys enjoy, and we'll surely meet in the next lecture with different kind of a stuff. And till then, take care of yourself and of your family. See you again. Allah Hafiz.